विपक्ष अगर इतना गंभीर मसला इसको समझता है तो क्या ये तमाम विपक्षी नेता, इनमें से एक भी कोई साइबर सेल के पास गया, किसी ने एफआईआर लॉन्च कराई? मुझे तो बड़ा हंसी आ रही है इस प्रश्न पर। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता कि जब इस प्रकार की कोई घटना होती है और वह भी विपक्ष के साथ होती है तो क्या सरकार को उसकी तुरंत संज्ञा लेकर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या केवल सब कुछ विपक्ष पर छोड़ दिया जाए? सरकार में कौन है, विपक्ष या सत्ता? जो सत्ता में है उसको यह देखना पड़ेगा। अब आप ये विपक्ष से पूछ रहे हैं कि हम जाकर के उसकी कंप्लेंट करें, जब सामने आ चुका है, गृह मंत्री को बता दिया गया है, उनको चिट्ठियां लिख दी गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष को जाकर के एफआईआर करिए, कहां तक उचित है? नहीं, लेकिन सरकार से उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद तो कुछ नहीं है, लेकिन यह कम से कम बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना, जहां केवल केले बेच बेच करके वहां की रिपब्लिक चलती है। यहां केला बेच करके रिपब्लिक तो नहीं चलती ना, यहाँ रिपब्लिक तो चलती है। यहाँ हमारा संविधान है, यहाँ 543 हमारी लोकसभा में सदस्य हैं, उसके अलावा 284 जो है वो राज्यसभा के अंदर हैं, हमारी सरकार है, अधिकारी हैं, अलग अलग विभिन्न विभाग हैं। तो कम से कम इतना तो कर दें, चाहे मुंह दिखाई कर करें तो सही, आगे बढ़े तो तभी तो बात होगी। नहीं, ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क कीर्ति आजाद आप दे रहे हैं, बड़ा विरोधाभासी है। सरकार कुछ करेगी नहीं और सरकार से ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया को पता तो लगे कि यह कितनी अक्षम सरकार है। कि आपने खुद इस बात को अभी चर्चा में यही बात हुई कि केवल विपक्ष के पास ही यह आया है। तो विपक्ष के पास क्यों आया? अभी शाजिया जी बोल रही थी, मुझे बड़ी अजीब सी हंसी आ रही थी। आपने बताया भी कि उस कमेटी ने, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पेगासस पे कहा कि सरकार ने हमको आगे मदद की ही नहीं। जब सरकार मदद नहीं कर रही है तो ये सामने है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्यों बंद किया, मुझे आश्चर्य है। मैं उनके निर्णय के ऊपर कुछ कह नहीं रहा, लेकिन उनके इस निर्णय पर बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने आगे बंद किया, जबकि इसको आगे सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए था कि आप इसमें मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5 में मालवेयर पाया गया था। उसी प्रकार से अभी जिस तरीके से आईफोन में इतना आसान नहीं होता कि कोई किसी तरीके से घुस जाए, और आईफोन अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है, और वो सदैव उसने ऐसा साइन किया होता है कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंतर्गत अगर कोई भी हो, चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या कोई दूसरा हैक करने का प्रयास करता हो, वह तुरंत अपने यूजर्स को उसकी खबर देता है। तो आप कभी भी देखिए, आप आईफोन के साथ जैसा कि इशारा कर रहे हैं कुमार सौरभ, वो भी सच हो सकता है कि इंटरनेशनल फोर्सेस विपक्ष को भड़काना चाहती हैं, ये कोई सच्चाई हो सकती है? कितनी चीजों में भड़काएगी, आप मुझे ये बताइए ना। पेगासस में भी क्या भड़का रही थी जब विपक्षियों के ऊपर इस प्रकार का सवाल उठाए गए थे? क्या विदेशी फोर्सेस ईडी से जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर केस करवा रही है? क्या सीबीआई को उनके पीछे विदेशी ताकतें लगवा रही हैं और हमारी सरकार असहाय है? जबकि हमारी सरकार तो 56 इंच की छाती रखती है, हमारी सरकार तो विश्व गुरु है, हमारी सरकार तो यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई रुकवा देती है। ऐसी सरकार क्या हमारी इतनी कमजोर है कि बाहर की विदेशी ताकतें यहां पर आकर हमारे साथ इस प्रकार से कर रही हैं? इनका दोस्त जो मतलब कौन? जो बाइडन, जिसको जो बोलते हैं, मतलब वह इनके ऊपर इस प्रकार का, इस सरकार के ऊपर षड्यंत्र खेल रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पवन